हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स एडुकेमी रोड टू सक्सेस पर। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों को वो लोग पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक है आज का मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को कैसे बनाया गया, कैसे ये इसका गठन किया गया, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। तो हम स्टार्ट करेंगे लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, थोड़ा बात कर लेंगे, थोड़ी सी ब्रीफ ले लेंगे कि जब अमेरिका ने जब फाइनली जापान पर 2 एटम बम गिराया, कब गिराया, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को कौन सा गिरा था, एक आपका एक था 6 अगस्त और एक था 9 अगस्त। तो 6 अगस्त को गिरा था लिटिल बॉय और आपका 9 अगस्त को था फैटमैन। ठीक है, तो लिटिल बॉय और फैटमैन गिरा था 6 और 9 को, और वहीं पर जापान ने सरेंडर कर दिया और फाइनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया। ठीक, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके भी कुछ माली हालत सही नहीं थी और वो अब कहीं भी लड़ाई करने के लायक भी नहीं थे और ना ही शासन करने के लायक बचे थे, क्योंकि उनके जो राजकोष थे वो सब कुछ खाली हो चुके थे और वो कहीं पर शासन करने के लायक बचे नहीं थे। इसी को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि अब उन लोगों ने धीरे धीरे दूसरे देशों को आज़ाद करना स्टार्ट किया। जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा था, जहाँ पर उनका शासन चल रहा था, उनको धीरे धीरे उन लोगों ने आज़ाद करना स्टार्ट किया। उसी सिलसिले में उन लोगों ने एक मिशन भेजा इंडिया में, एक बहुत ही हाई लेवल मिशन था ये, वो था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, इंडिया में उन लोगों ने भेजा कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान में देखिए 3 लोग थे, 3 मेंबर थे इसके, एक थे क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। इन तीनों का नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये 3 लोग किस में आए थे, कैबिनेट मिशन प्लान में, जो कि 1946 मई में आया था। ठीक, इस प्लान ने क्या किया कि इस प्लान ने इंडिया में 2 चीज़ें की, एक तो संविधान सभा का गठन कर दिया और एक अंतरिम गवर्नमेंट बना दिया। अंतरिम गवर्नमेंट मतलब कि अंतरिम सरकार। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन कर दिया तब तक जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन ना हो जाए और फाइनली परमानेंट गवर्नमेंट चुन करके ना आ जाए। तो इस मिशन ने 2 चीज़ें की, एक बनाई संविधान सभा और एक बनाई अंतरिम सरकार। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ के होंगे। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे अब हुआ कि हमारा जो संविधान था वो अब चुन करके, तो हमारा जो संविधान सभा थी वो बन गई और फाइनली 389 मेंबर्स हमारे चुन करके आ गए। ठीक, अब ये कहाँ से है, कैसे है, अब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। जो आपके ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने क्या कर रखा था कि भारत को दो तरीकों में बांट रखा था। एक किया था उन्होंने गवर्नर प्रोविंसेस के तौर पर और एक किया था आपके चीफ कमिश्नर्स के तौर पर। ठीक, तो गवर्नर प्रोविंसेस वो थे जो कि बड़े थे, मतलब जो गवर्नर प्रोविंसेस थी वो जो बड़े थे, जो बड़े एरिया थे जहाँ पर कि डायरेक्ट ब्रिटिश बैठते थे, और एक था आपका 4 चीफ कमिश्नर जो कि छोटे छोटे एरिया थे। ठीक है, फेमस, लेकिन वो इम्पोर्टेंट थे और उनको बोला गया चीफ कमिश्नर। तो 292 लोग कहाँ से चुन कर आए, आपके गवर्नर प्रोविंसेस से चुन कर आए, और 4 लोग कहाँ से चुन कर आए, आपके चीफ कमिश्नर से चुन कर आए। ठीक, जो चीफ कमिश्नरेट थी वहाँ से 4 लोग चुन कर आए। ठीक, तो कभी अगर एग्ज़ाम में पूछते कि इलेक्टेड कितने लोग थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड कितने थे, तो वो थे 296। क्यों, 292 आपके यहाँ से थे, गवर्नर प्रोविंसेस थे, और 4 कहाँ से थे, आपके चीफ कमिश्नर थे। ठीक, चलिए अब देखिए होता क्या है कि अब जब भारत आज़ाद हो गया तो जो उस समय राजा लोग थे, अब उन लोग के तो वारे नारे हो गए। उन लोगों ने सोचा कि अब तो फिर भारत आज़ाद हो रहा है और फिर अपना हम शासन करेंगे और लोगों को गुलाम बनाएंगे। लेकिन उस टाइम एंट्री लेते हैं कौन, एक फेमस पर्सनालिटी हैं, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं हर जगह जहाँ जहाँ राजा थे, उनसे जाते हैं और बात करते हैं और बोलते हैं कि या तो आप स्वेच्छा से हमारे साथ दीजिए, जो संविधान सभा बन रही है, जो हम संविधान बना रहे हैं उसमें हमको सहायता करिए, नहीं तो हम वहाँ पर अटैक करके वैसे भी आपका हम राज्य हथिया लेंगे। तो धीरे धीरे जो जितने राजा थे वो लोग नानुकुर करते हैं, लेकिन फिर फाइनली जा कर के वो इनकी बातों को मान लेते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम क्या बोलते हैं, उनको आयरन मैन बोला जाता है। ठीक, उनको मैन ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ठीक, तो ये सब उनको उपाधियाँ दी गई थी इसीलिए। ठीक है, तो फाइनली जो प्रिंसली स्टेट थी, जो कितनी थी, वो आपकी 29 थी। ठीक, तो जो 29 प्रिंसली स्टेट थी वो फाइनली मान जाती हैं और अपने से 93 लोगों को
93 लोगों को नॉमिनेट करती हैं, ठीक है, 93 लोगों को नॉमिनेट करती हैं, ठीक। तो फाइनली अगर पूछ दे आपसे कि इलेक्टेड कितने थे, तो वो थे आपके 296 और नॉमिनेटेड कितने थे, तो वो थे 93। देखिए सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे कि आज का इलेक्शन होता है तो उसमें MLA MPs हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा में जो हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जैसे कि रेखा, आपके सचिन तेंदुलकर हो गए, मनु वागा हो गए, ठीक है, ये सब लोगों को हम क्या करते हैं, नॉमिनेट होते हैं ये लोग राज्यसभा में। तो सेम वही था प्रोसीजर उस टाइम भी, कि कुछ लोग आपके कैसे थे, इलेक्टेड थे और कुछ लोग नॉमिनेटेड थे, ठीक। चलिए ये यहाँ तक क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, देखिए जो चीफ़ कमिश्नरेट थी, जो 4 आपकी यहाँ पर चीफ़ कमिश्नरेट थी, वो कौन कौन सी थी, वो थी आपकी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ठीक है, ये 4 आप चीफ़ कमिश्नरेट थी। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या दिया है, देखिए द मेंबर्स of the Constitution Assembly were elected indirectly by the members of the Provincial Legislative Assembly। इसमें क्या था, देखिए सिंपल समझ लीजिए कि जो भी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो इनडायरेक्टली चुने गए थे, मतलब कि उनको अप्रत्यक्ष रूप में चुना गया था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। बस आपको इतना ही जानना है। अगर आप कभी पूछ दे आपसे कि संविधान सभा के लोग कैसे चुने गए थे, तो वो इनडायरेक्टली थे, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, ऑल इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट गांधी एंड जिन्ना। देखिए हुआ क्या कि उस टाइम पे जितने बड़े बड़े फेमस लोग थे, ठीक है, जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ थे उस समय पे, वो सब लोग संविधान सभा के भाग थे, ठीक, सब लोग संविधान सभा में सदस्य थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को छोड़ करके, कौन कौन, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन 2 लोगों को छोड़ करके सारे के सारे लोग संविधान सभा के सदस्य थे। मतलब उस टाइम पे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी वो सबके सब संविधान सभा के सदस्य थे, सिवाय गांधी जी और जिन्ना के, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो गांधी और जिन्ना, ठीक। चलिए अब क्या दे रहा है, तो अब गांधी जी का नाम आया है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी को बापू और महात्मा किसने बोला, ये इनका नाम है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी, किसकी, बापू और महात्मा की, ठीक है। लेकिन एक मुद्दा उठा, अभी एक पिछले साल की बात है या 1-2 साल पहले की बात है, कि फादर ऑफ द नेशन पे एक लड़की ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से ये एक RTI के थ्रू जवाब मांगा कि बापू को, मतलब गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने बोला, मतलब कुछ ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट या कुछ ऑफिशियली इसका रिकॉर्ड हो। तो सारी फाइलें खंगाली गई, हर चीज़ चेक किया गया, लेकिन गांधी जी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इनको फादर ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्रपिता किसने कहा, ठीक है। राष्ट्रपिता ये कहाँ पे हैं, कहाँ लिखा है, ये नहीं पता चल पाया, ठीक। लेकिन जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक जगह सुभाष चंद्र बोस जी ने एक मतलब भाषण के दौरान, एक जब वो भाषण दे रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने गांधी जी को कहा था कि हम ये, मतलब बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं और हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। तो वहीं से एक ये परंपरा बन गई और हम आज तक गांधी जी को क्या, राष्ट्रपिता बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। चलिए तो फिर अब आते हैं, फिर हम संविधान सभा पर लौट के आते हैं। तो संविधान सभा बन गई और उसकी जो पहली मीटिंग थी वो आपकी पहली मीटिंग हुई कब, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ये डेट आपको याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, ठीक। ये डेट आपको याद रखनी है एकदम। चलिए अब जो मीटिंग होगी तो उसको भाई लीड कोई करेगा, कोई इसका चेयरमैन होगा। तो उस टाइम क्या किया गया कि एक टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, ठीक। अब इसमें भी एक मतलब दिक्कत आई कि चेयरमैन बनाया किसको जाए, भाई 389 लोग थे और उसमें से किसको चुना जाए। तो हमने सहारा लिया किसका, हमने सहारा लिया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया, ठीक है। हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया और उसमें क्या कहा गया था कि जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होगा हम उसको चेयरमैन बना देंगे। तो हमने किसको चुना, हमने चुना सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने चुना। क्यों, क्योंकि इनकी उस टाइम पे एज 81 ईयर्स थी और ये सबसे वृद्ध थे, सबसे मतलब कि बुजुर्ग थे, और इनको टेम्पररी चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फिर से
परमानेंट चेयरमैन चुन लिया। ठीक है, तो हमने 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन अपना चुन लिया। चलिए, अब भाई जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे नहीं, उनको भी कुछ काम है, कहीं वो मान लीजिए चले गए, बीमार पड़ गए या कुछ हो गया उनको, तो उसके जगह पर फिर कौन देखेगा। तो फिर उसके लिए क्या किया गया, एक पोस्ट लाई गई डिप्टी चेयरमैन की। ठीक, डिप्टी चेयरमैन किसको बनाया गया, तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को हम लोगों ने, मतलब संविधान सभा के लोगों ने डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया उस टाइम पे। ठीक है, देखिए सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये बार बार आपके वनडे एग्ज़ाम में या कभी कभी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमने एक एडवाइज़र नियुक्त किया, मतलब सलाहकार नियुक्त किया। वो कौन थे, वो थे आपके बी.एन. राव। ठीक, बी.एन. राव को सलाहकार नियुक्त किया गया और इनसे कहा गया कि अब आप जाइए, आप दूसरे देशों की यात्रा पर निकलिए और देखिए वहाँ से कि जहाँ जहाँ संविधान बना है कि वहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ से उनको नोट करके लाइए और हम उसको अपने संविधान में डालेंगे। ठीक है, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है नकल किया गया है या उधार लिया हुआ है या भीख मांगा गया है, ऐसा कुछ लोग मतलब संविधान के बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन देखिए ये क्या है कि दूसरे देशों में जहाँ जहाँ संविधान उस टाइम बन चुका था, क्योंकि भारत बहुत लेट आज़ाद हुआ, उसके हमसे पहले बहुत से देश जो थे वो डेवलप हो चुके थे, वो आज़ाद हो चुके थे, उन लोगों का खुद का अपना सिस्टम बन चुका था। तो हम लोगों ने वहाँ से जो वहाँ की बेस्ट चीज़ें थी हम लोगों ने वहाँ से उसको उठाया, न कि हमने नकल किया है। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। चलिए, अब एक आपको चीज़ बताता हूँ, जैसे कि देखिए हुआ क्या कि 1947 में ही पता ही होगा आपको, हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और वहीं पे आज़ाद होते ही हमसे इंडिया और पाकिस्तान क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, पार्टीशन हो गया हमारा। अब इसमें देखिए क्या होता है कि 3 जून 1947 को एक ऑफिशियल पेपर साइन होता है और इसको हम बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। ठीक, इसको आप लोगों ने सबने सुना होगा माउंट बेटन प्लान के बारे में। वो यही है, इस पे क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पे साइन। ठीक, उसको बोला गया माउंट बेटन प्लान। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान की मांग उठी, तो पाकिस्तान क्या था देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए पाकिस्तान क्या था कि आप नाम से लगे पाकिस्तान, मतलब कि बहुत ही अच्छी जगह या स्वर्ग जगह पाकिस्तान, जहाँ पर कोई गलत कार्य ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नाम है और ये नाम कुछ एरियाज़ को चुन के उसका जो फर्स्ट लेटर था उसको उठा करके नाम ले करके इसको बना करके इसको पेश किया गया। जैसे कि पी से क्या था, पी से था आपका पंजाब, ए से था आपका अफ़गान, के से था आपका कश्मीर और एस से था आपका सिंध। ठीक है, और तान से था आपका बलूचिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसके मतलब मीनिंग्स थे कि कैसे पाकिस्तान बना। ठीक, मैं फिर से बोल दूँ, पी से आपका पंजाब, ए से आपका अफ़गान, के से आपका कश्मीर, आई से और मतलब एस से लेकर के सिंध, तान से क्या आता है, बलूचिस्तान। ठीक, तो ये आपको नोट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान कैसे क्या बना। ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ क्या है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे संविधान सभा में कितने लोग थे, तो वो थे मेंबर 389 थे। हमसे जब पाकिस्तान अलग हो गया तो इस संविधान सभा में से 90 लोग निकल करके पाकिस्तान चले गए, बचे कितने हमारे यहाँ 299 बचे। तो देखिए आपको ये 2 फिगर याद रखने हैं, ये 90 और ये 299। कितने लोग हमारे संविधान सभा को छोड़ के गए, तो 90 लोग गए, बच कितने गए, तो 299 बच गया। ठीक, तो ये आपको 2 चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब देखिए हुआ क्या कि जो पाकिस्तान मैंने बताया आपको, ये पाकिस्तान नाम दिया किसने था, तो ये पाकिस्तान जो नाम था ये दिया था आपके एक व्यक्ति थे, चौधरी रहमत अली। ये नोट कर लीजिएगा आप, जो पाकिस्तान नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान नाम को दिया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो एक बहुत ही एक मतलब लोग थे, उनका नाम था इकबाल। इन्होंने नारा दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, लेकिन भारत छोड़ के जाने वालों में से भी ये एक थे। ठीक है, इकबाल साहब जो थे भारत छोड़ के जाने वालों में से एक थे, जिन्होंने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक, तो एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही मैंने बता दिया।
अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देख होगा क्या कि जैसे इतनी चीज़, ये इतनी बड़ी चीज़ हो रही है हमारे देश में, जैसे क्या हो रही है, संविधान बन रहा है जब हमारे देश में, तो एक ही बार में तो इसको पास करने दिया जाएगा, बिल्कुल आप एक बार मिल रहा है और ये पास हो गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो हुआ क्या कि संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेजेंटेड 3 ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान सभा थी वो 3 ड्राफ्ट पेश किए इन लोगों ने संविधान का, ठीक है, मतलब कि एक रफ कॉपी टाइप की 3 ड्राफ्ट पेश किया गया। कब कब? एक किया गया आपका 4 नवंबर 1948, दूसरा किया गया 15 नवंबर 1948 और तीसरा किया गया 14 नवंबर 1949। ठीक, तो ये 3 डेट में आपको ये एक रफ पेपर के थ्रू एक ड्राफ्ट पे पेश किया गया, ठीक है, किसको? हमारे संविधान को। और ये इस दिन को 14 नवंबर 1949 को क्या था कि मतलब संविधान जो था हमारा बिल्कुल रेडी था, लेकिन इसको इस दिन एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, इसको एडॉप्ट उस दिन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 26/11/1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। डेट क्या थी? 26/11। इसी को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ रेडी होने के बाद भी 14 नवंबर को एक्सेप्ट न करके हम लोगों ने कब एक्सेप्ट किया? हमारे संविधान को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया 26/11/1949 को, ठीक है। 12 दिन वेट कर लिया और फिर हमने 26/11/1949 को हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब कि हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लास्ट मीटिंग, एक सेकंड, सॉरी ये थोड़ा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये 24 जनवरी है, ठीक है, ये 24 है, 26 नहीं है, 24 है। तो लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। ये मैं इसको PDF में ठीक करा दूंगा, जब अटैच करूँगा PDF तो इसको मैं सही करा के भेजूँगा। तो जो लास्ट मीटिंग थी हमारे संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और फाइनली हम लोगों ने आगे चलकर इसे 2 दिन बाद ही कब इसको लागू कर दिया, तो एनफोर्स हुआ ये हमारे देश पर कब? 26/1/1950 को। और इस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, मतलब कि गणतंत्र दिवस हम इस दिन पे मनाते हैं, ठीक। चलिए, अब आइए देखते हैं कितने समय लगा, क्या लगा। तो संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है। 11 सेशन लगे, लगभग 11 सत्र चला, 64 लाख का खर्चा आया। आप इसको नियर अबाउट 1 करोड़ मान सकते हैं। 64 लाख एक एवरेज है, लेकिन आप ओवरऑल लेंगे तो 1 करोड़ इसको आप मान सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट थे। फिर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और सबसे लेंदी है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें आपके स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, मतलब 22 भाग थे, और 8 शेड्यूल्स थे, मतलब 8 अनुसूचियाँ थीं। मतलब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। लेकिन आज के डेट में कितनी हो गई हैं? तो 450 लगभग अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, ठीक है। टोटल वर्ड्स कितने यूज़ किए गए हमारे संविधान में? ये एक एक्सटर्नल थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको अपन देख सकते हैं। 1,17,369 वर्डों, मतलब वर्ड्स का यूज़ किया गया है हमारे संविधान को लिखने में, ठीक। चलिए, फिर देखिए जो हमारा नेचर है संविधान का वो कैसा है? तो वो है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब क्या होता है? अर्धसंघात्मक, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। और इसे किसने कहा था? तो इसे बोला था KC वीयर साहब ने। और ये क्वेश्चन SSC CGL में आ चुका है कि क्वासी फेडरल का टर्म का यूज़ पहली बार किसने किया? तो वो किया था आपके KC वीयर ने, ठीक है। तो ये रहा आपके इसके संविधान के बारे में कुछ डिटेल्स। तो ये आपका हो गया क्लियर कि क्वासी फेडरल किसने कहा था? तो KC वीयर जी ने कहा था, ठीक है। अब आइए, जैसे कि देखिए जब संविधान लिखा जा रहा है भाई, जब एक तो ये रफ कॉपी तैयार हो गई कि हाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर रेडी हो गया, लेकिन अब इसे एक सुंदर राइटिंग में इसको प्रिपेयर करना था कि हाँ मतलब एक इसको स्टैंडर्ड लुक देना था। उसके लिए क्या किया गया कि अब देश में लेखक की खोज की गई, मतलब लेखक में तो जिसकी सुंदर राइटिंग हो,
उसकी खोज शुरू की गई। ठीक है, तो 2 लोग मिले, एक हिंदी के लिए चाहिए और एक आपको इंग्लिश के लिए चाहिए। तो इसको कहा गया कैलीग्राफर, इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, कैलीग्राफर, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, जो लिखते हैं अच्छा, उनको बोला जाता है कैलीग्राफर। ठीक है, तो एक चाहिए था इंग्लिश के लिए, मतलब अंग्रेजी के लिए, और एक चाहिए था आपका हिंदी के लिए। तो इंग्लिश के लिए कौन मिला, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। इंग्लिश के लिए जो नाम था, जो मिले, जिन्होंने इंग्लिश में संविधान को बढ़िया से लिखा, उनका नाम था, आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, प्रेम बिहारी रायज़ादा। इन्होंने इंग्लिश संस्करण को अच्छे से लिख करके तैयार किया। ठीक, चलिए अब हिंदी वाले को देख लेते हैं, जो जिन्होंने हिंदी में लिखा था अच्छे से। हिंदी वाले का नाम था गोपाल वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक, तो हिंदी का क्या नाम था, जिन्होंने हिंदी में इसको कंपाइल किया, उनका नाम था गोपाल वसंत कृष्ण वैद्य, और जिन्होंने इंग्लिश में लिखा उनका नाम था प्रेम बिहारी रायज़ादा। ठीक है, इसको आप अलग से फैक्ट नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसको दर्शाने के लिए कुछ मतलब चित्र की ज़रूरत पड़ी भाई, कि बिल्कुल नीरस ना लगे ये बुक जब खोले तो इसमें कुछ पेंटिंग की गई। तो इसके पेंटर कौन थे जिन्होंने इसमें चित्रकारी की, तो उनका नाम था श्री नंदलाल बोस। ठीक है, तो जो पेंटर था उनका नाम था श्री नंदलाल बोस। ठीक, तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी संविधान के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आपके सामने, और इससे कुछ और 1-2 चीज़ें रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका एक चीज़ और मैं आगे वीडियो में एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा 5-10 मिनट की, उसमें आपको मैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके बारे में जो ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, उसमें कितने मेंबर थे, कौन कौन उसका हेड था, कैसे वो वर्क की, तो उसके बारे में आपको अलग से बताऊँगा ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए। तो उसकी वीडियो को आप वेट करिए, और जिन लोगों ने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप उसको जा कर के देखिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा, और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो ये मेरी वीडियो, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस ज़रूर करें और उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो की जो है PDF इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच रहेगी। आप मेरी वीडियो देखिए और PDF डाउनलोड करके उससे अपना रिवीजन करिए, और मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि इस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।